अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 12th क्लास की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है 2026 इसका चैप्टर नंबर 19 बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा आज हमने स्टडी करना है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस चीज के हम बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लाइफ। लाइफ से जो मुतल्लिक चीज होगी उसे आपने ऑर्गेनिक कहते हैं या परटेनिंग टू लाइफ। बेटा शुरू में ये डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये पेश की गई थी जो बर्जीलियस ने की थी कि ऐसे मुरक्बात जो जिंदा चीजों के अंदर मिलती हैं इन्हें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जिंदा चीजें दुनिया के अंदर कितनी होती हैं, सिर्फ दो होती हैं, एक प्लांट्स हैं और दूसरे बेटा एनिमल्स हैं। अब देखिए मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ मेरे ज्यादातर जो बॉडी के जो हिस्से हैं वो ऑर्गेनिक है। मेरे बाल जो हैं वो ऑर्गेनिक है, इसमें अमाइनो एसिड्स होता है। मेरा गोश्त जो है ये ऑर्गेनिक है। इसके अलावा मेरी बॉडी का सारे मोस्टली चीजें जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। और व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब आप डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं तो आप कहेंगे कार्बन कंटेनिंग मोस्टली कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे मुरक्बात जिसके अंदर कार्बन आ जाएगा आप उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे मोस्टली। अब तक हमारे पास तकरीबन 20 मिलियन, अब तक हमने तकरीबन 20 मिलियन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में हम जानते हैं। 20 मिलियन से मुराद है 2 करोड़, 2 करोड़ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दीज, ज्यादातर ये कंपाउंड ऐसे होंगे जिसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे या उन्हें आपने डिस्कस करते हैं। अब सवाल पैदा होता है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी। तो आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऐसे मुरक्बात का मुताला करना, ऐसे मुरक्बात के बारे में जांचकारी करना जिनके अंदर कार्बन होगा, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आयोपिक वालों ने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस्ड ऑन कंपाउंड वेयर कार्बन इज बाउंडेड। आमतौर पर आयोपिक के मुताबिक आपने उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है जहां पे कार्बन जो होता है वो दूसरों के साथ बाउंड होगा। कार्बन कार्बन यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, या बेटा कार्बन हाइड्रोजन होगा, या कार्बन के अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाएंगे जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड हेलोजन है, या सल्फर और फास्फोरस होता है। इनके साथ भी कार्बन जो होगा वो बॉन्ड बना रहा होगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं, सम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कुछ ऐसे कंपाउंड भी हमारे पास पाए जाते हैं विच कंटेन कार्बन, उनके अंदर कार्बन है बट आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर ट्रेडिशनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो आमतौर पर आप उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आपने देखना है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन बट इनऑर्गेनिक, ये ऐसे मुरक्बात होंगे जिसके अंदर कार्बन है लेकिन ये क्या होंगे बेटा, इनऑर्गेनिक है। इनमें क्या चीज होगी, जैसे कार्बोनेट होते हैं, ये इसमें कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। सायानाइड है, पोटेशियम सायानाइड, सोडियम सायानाइड, सायानाइड सारे जो होंगे वो इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है। सल्फाइड्स हो गए, कार्बन डाइसल्फाइड है। एलोट्रॉप्स, जैसे आपके पास डायमंड होता है और ग्राफाइट होता है, ये दोनों एलोट्रॉप्स होते हैं। दे आर रिलेटेड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन सब को आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है व्हाई, क्यों आप इन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बिकॉज दे डू नॉट हैव ए फंक्शनल ग्रुप, कि इनका कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कंडीशन होती है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जरूर होगा। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आप इनको आसानी से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पहचान सकते हैं। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जैसे पेट्रोल है, हल्का सा हवा के अंदर रखो उड़ना शुरू कर देगा तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसका इसका लो बेटा बॉइलिंग पॉइंट है बिकॉज इट इज ए लिक्विड। लिक्विड का जो होता है वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो पेट्रोल का क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जैसे फैट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ऑयल्स हैं, इस तरीके से ऐसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से ये सारी चीजें ऑर्गेनिक हैं। अब आप देखेंगे कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनऑर्गेनिक की निस्बत से बहुत कम होता है। इनकी डेंसिटीज भी बहुत कम होती है, यानी इनका मास कम होगा, वॉल्यूम ये ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। ये पानी में भी लोअर सॉल्युबिलिटी होती है। अब कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हाल नहीं होते, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मोबिलाइल है, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हाल है नहीं होंगे। लेकिन और अल्कोहल, अल्कोहल आर ऑर्गेनिक,
दैट इज ए सॉल्युबल इन वाटर। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी पानी के अंदर हाल हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन पानी के अंदर हाल नहीं होते। अब हमारे पास कार्बन की एक बड़ी अजीब प्रॉपर्टी आती है जिसे बेटा हम कैटिनेशन कहते हैं। ये जो कैटिनेशन है ये आपके पास लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कैटिना से इसे निकाला गया है, जिसका मतलब होता है चेन, चेन बना लेना। तो ability of self linkage between the atoms of same element is known as a कैटिनेशन। अगर कोई भी एटम एक जैसे एटमों के साथ मिलकर एक लंबी सारी चेन्स बना लेता है या लंबी लंबे कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल हो रहा होगा तो इस अमल को आपने कैटिनेशन कहते हैं। ये जो कार्बन होता है ये स्पेशली गुड, बहुत अच्छा होता है एट कैटिनेशन, कैटिनेशन के लिहाज से, क्योंकि ये स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसके जो बॉन्ड बनेंगे वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। कार्बन कैन बिल्ड, कार्बन के अंदर ये खसूसियत होती है कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, रिंग भी बना सकता है, और इसके अलावा ह्यूज जो है वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है ये बना सकता है। देखिए जैसे हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कुछ कार्बन के कंपाउंड बनाने की। देखिए जैसे कार्बन होगा तो कार्बन कैन फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड विद कार्बन कार्बन, विद कार्बन हाइड्रोजन, विद कार्बन हेलोजन, इनके साथ ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के अंदर ये भी खसूसियत होती है कि इट कैन बी फॉर्म डबल बॉन्ड, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, या बेटा ये जो कार्बन होता है इट कैन बी फॉर्म डबल बॉन्ड विद सिमिलर कार्बन एटम के साथ बना सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इस तरीके से ये कार्बन की एक बहुत अहम प्रॉपर्टीज है। और कार्बन जो होता है इट कैन बी शो फोर वैलेंसी, ये टेट्रावैलेंट होता है, ये टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है ये सिर्फ चार बॉन्ड बना सकेगा, इसे आपने टेट्रावैलेंट कहेंगे। जैसे ये कार्बन है, अब देखें इधर आपने एक इधर ये इसके चार बाण बने हुए हैं। अगर ये कार्बन डबल बाण बनाएगा फिर भी ये चार होंगे। देखो ये दो, ये वाला एक ये दो, एक ये दो, ये चार बाण बनाएगा। अगर ये कहीं पर ट्रिपल बाण बना रहा है फिर भी ये टेट्रावैलेंट ही होगा, इसलिए चार बनाने हैं। अगर आप इस कार्बन को देखें तो एक दो तीन इधर है, एक ये इसके चार बाण बना गए। अब ये कहता है कि इसने एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दिया है, कहता है मेरे पास ये कार्बन है, अब इसकी मदारी देखो, कार्बन का मैजिक देखो कैसे ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बना रहा है। चलिए हम बना के देखते हैं। उसने कहा ये हमारे पास चार कार्बन है और इससे बनाए गए मुख्तलिफ जो मुरक्कबात हैं या मुख्तलिफ जो चेन्स आते हैं, मुरक्कबात नहीं सॉरी बेटा, जो कार्बन की मुख्तलिफ चेन्स आती हैं वो हमें बता रहा है। देखिए सबसे पहले इसने कहा है कि कार्बन को आपने चार कार्बन को स्ट्रेट चेन में ले लें। दूसरे इसने बताया है कि इसकी ब्रांच बना लें, एक कार्बन नीचे आ जाए, ये कार्बन की एक स्ट्रक्चर बन गया है, यानी ओपन चेन के अंदर ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे। अब बेटा आप इसकी साइक्लिक फॉर्म के अंदर ले लें। साइक्लिक फॉर्म के अंदर पहले इसने कहा कि तीन ऐसे एक रिंग बना लें, इसके ऊपर एक कार्बन को लिख लें, ये हो गया। फिर इसने कहा कि आपने एक और साइक्लिक फॉर्म बना सकते हैं जिसमें चारों कार्बन जो है वो एक साइकिल के अंदर आ जाएंगे, वो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्बन की एक अजीब मैजिक है कि कार्बन ने स्ट्रेट चेन बनाई, ब्रांच बनाई, फिर इसने ये थ्री रिंग बनाया, फिर इसने बेटा ये फोर रिंग बनाया, यानी हर शक्ल के अंदर ये कार्बन जो है ये ढल जाता है। अब बेटा इसने क्विक चेक हमें दी है। पहली जो क्विक चेक है वो 18.1 है। 18.1 में हमें क्या बताया गया है, कहता है ये कार्बन है, एक ऐसा आपके पास कार्बन है विच कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन है। तो एक ऐसा लें जिसके अंदर 5 कार्बन लें और इसकी मुख्तलिफ किस्म की ऐसी स्ट्रक्चर बना के दें जैसे आपके पास ये है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लें। देखें ये 5 कार्बन है, ये स्ट्रेट चेन बन गई। अब बेटा आप कार्बन की क्या करें, एक ब्रांच बना लें। ये देखो ये 5 कार्बन है, एक ब्रांच बन गई। अब कार्बन की क्या करें बेटा, ये वाली दो ब्रांचेस बना लें। ये वाली शक्ल कार्बन की बन गई जिसके अंदर 5 कार्बन है, तो उसकी ये वाली स्ट्रक्चर बन गई, ये ऐसे बन गई बेटा, ये 5, ये एक रिंग सा बन गया। अब ये आपके पास क्या होगा, ये इस किस्म की ब्रांचेस आ गई, डबल ब्रांचेस आपने लगाई। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको रिंग शेप के अंदर ले जाएं। रिंग के अंदर तो पहला पहला जो रिंग होगा वो आपके पास ये वाला बना लें, 4 कार्बन का बना लें, एक आप इधर लगा दें, 5 हो गया। दूसरा बेटा आपने इसका 3 का बना लें, ये 3 का, एक कार्बन इधर लगा दें, एक इधर लगा दें। फिर आप कितने का बना लें, 5 कार्बन का भी आप एक रिंग बना सकते हैं। जैसे ये है, ये वाला 5 कार्बन का एक रिंग बन गया। चलें आप भी ट्राई करें कि आप इसके कितनी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब इसका सेकंड जो पार्ट वहां पे दिया गया उसमें कहा गया कि अगर आपके पास 6 कार्बन होंगे तो इसकी आपने स्ट्रक्चर्स बनानी है सिर्फ ओपन चेन। ओपन चेन बेटा आपने इसकी स्ट्रक्चर्स बनानी है, यानी रिंग नहीं बनाने। तो बेटा इसको आप क्या करेंगे, पहले ये 6 कार्बन लेंगे,
ये 6 कार्बन है, इसको स्ट्रेट चेन में ले जाएं। फिर बेटा आपने इसकी एक ब्रांच बना दें, ये एक ब्रांच बन गई। फिर आप इसकी 2 ब्रांचेस बना दें, ये 2 ब्रांचेस बन गई बेटा। ये आपके पास क्या हो गया, 2 ब्रांचेस जो होते हैं ये एक इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 कार्बन आ गए। तो इसकी जो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं वो एटलीस्ट ये 3 स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन रही हैं जो कि ओपन चेन के अंदर आ गई हैं। अगर आप इस कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो फिर इसके साथ आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा इसका नया टॉपिक शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो आपने कहना है कि ऐसे मरकबात विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोज कंपाउंड्स। तो ये ऐसे बेटा मुरक्कबात होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, विच कंसिस्ट ऑफ, जो कि आमतौर पर मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो ऐसे मुरक्कबात बेटा जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे, दे आर नाउन एज ए हाइड्रोकार्बन। तो आप इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ये आपके पास मीथेन आएगा, जैसे बेटा ये हमारे पास इथेन आ गया, ये जो होता है ये आपके पास हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हमारे पास दो तरह से हाइड्रोकार्बन को बेटा हम स्टडी करते हैं या देखते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये ओपन चेन है, ओपन चेन यानी ओपन चेन आ जाएंगे जिनकी चेन जो होती है वो ओपन है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो आपस में ओपन चेन में अरेंज हुए होंगे। या बेटा दूसरी जो इसकी फॉर्म आ जाती है उसे हम कहते हैं साइक्लिक, ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, साइकिल बनाएंगे। ओपन चेन में फिर आपने दो हिस्सों में इसे तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन जो होगा उसकी बेटा जो वैलेंसी होगी वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आपके पास ये CH3 इसे बेटा हमने इथेन कहते हैं, ये इथेन होगा। अगर एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए, ये CH3 है, ये CH2 है, यहाँ पे फिर आप CH3 लिख लें तो इसे बेटा हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। ये प्रोपेन होगा, ऐसे ब्यूटेन होगा, आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा अनसैचुरेटेड। तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये फिर दो तरह से होंगे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो दैट इज नाउन एज ए अल्कीन। जैसे ये कंपाउंड है इसको बेटा आपने इथीन कह देते हैं। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दैट इज नाउन एज ए इथाइन। तो ये जो आपके पास आएगा वो इथाइन आएगा। अब दूसरे जो हमारे पास आ जाते हैं उसे हम कहते हैं साइक्लिक। ये जो साइक्लिक आपके पास होंगे दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक। पहला जो आपके पास आएगा उसे आपने क्या कह देना बेटा, एलिसाइक्लिक कहते हैं, और या इसी को आपने एलिफेटिक भी कहते हैं। तो ये दूसरा जो हमारे पास आएगा इसको बेटा आपने एरोमेटिक कहते हैं, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होंगे। अब एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, फिर आप इसको सुने। शुरू में हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन थे ये हमें फैट्स के अंदर से मिले, ये हमें आयस के अंदर मिलने। तो ग्रीक के अंदर ये जो फैट्स होते हैं इनको एलिफेटिक कहते हैं, इसलिए इनका नाम जो था वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही बन गया। अब एलिसाइक्लिक क्या होंगे, तो आप बताएंगे ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर साइकिल तो होगा बट नो बेंजीन रिंग। एलिसाइक्लिक क्या होंगे, दोज हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ये कैसे होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं विच कंटेन रिंग, जो कि आमतौर पर मुश्तमिल होते हैं, विच कंटेन रिंग्स, जो रिंग्स पर मुश्तमिल होंगे बट नो बेंजीन रिंग। लेकिन इनके अंदर क्या चीज नहीं होगी, इनके अंदर एक चीज नहीं होगी, बेंजीन रिंग नहीं होगा। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो आप इन्हें एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। अब एलिसाइक्लिक में कौन से होंगे, अगर बेटा उसके 3 रिंग हुए, यानी ऐसी कोई रिंग हुआ, ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, ये भी CH2 होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये अल्केन है तो आप इसे कहेंगे कि ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन होगा। अगर ये बेटा आपके पास 4 रिंग ऐसे बन जाते हैं तो आपने इसे कह देना है कि ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन होगा। ये क्या होगा बेटा, साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। ऐसे बेटा आपके पास अगर ये वाली स्ट्रक्चर है
तो आप इसे कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड आ गया तो इट इज नाउन एज ए साइक्लोहेक्सीन। तो आपने जो इसे नाम देना है वो क्या कहेंगे, इसे साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सीन बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे कोई रिंग आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, ये साइक्लोप्रोपीन कहते हैं। ये जो हमारे पास बेटा ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, दे आर लाइक ए एलिफेटिक, ये एलिफेटिक की तरह होते हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी जो खसूसियत होती है वो अल्केन की तरह होती है। लेकिन बेटा ये जो हमारे पास होंगे ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक की, कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब हम उस तरफ चलते हैं। तो व्हाट आर एरोमेटिक, तो ये एक लैटिन वर्ड था, लातीनी जुबान का लफ्ज था एरोमेटिक, एरूमा। लैटिन वर्ड था बेटा, क्या था, अरूमा। अरूमा का क्या मतलब होता है, खुशबूदार, फ्रेग्रेंस। अगर किसी चीज के अंदर से खुशबू आ रही हो तो आप उसे अरूमा कहते हैं। तो शुरू में एरोमेटिक को इसलिए एरोमेटिक आ गया क्योंकि ये खुशबूदार कंपाउंड थे। अब इनकी खसूसियत क्या होगी, तो तीन चार बातें इनके अंदर होती है। नंबर वन, ये साइक्लिक कंपाउंड होंगे, साइक्लिक कंपाउंड, इनके अंदर साइकिल पाया जाएगा। नंबर टू, ये जो साइकिल होगा बेटा ये हेक्सागोनल होना चाहिए, यानी ये जो साइकिल होगा इसके 6 कोने होने चाहिए। नंबर थ्री, इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो, अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी एक के बाद दूसरा, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल और सिंगल बॉन्ड बेटा अल्टरनेटिवली इनके अंदर क्या होने चाहिए, पाए जाने चाहिए। और इनके अंदर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। ये सारी बातें जब एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करके देखी तो वो हमारे पास बेंजीन बन रही थी। तो ये बेंजीन के अंदर ये सारी चीजें पाई जा रही थी, इसलिए हम कहते हैं व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आप कहते हैं दोज कंपाउंड विच कंटेन एसेंशियली बेंजीन रिंग। तो आप कहेंगे दोज कंपाउंड, ये ऐसे मुरक्कबात होते हैं, ऐसी बेटा हम आपके पास चीजें होंगी, दोज कंपाउंड विच कंटेन एसेंशियली, विच कंटेन जो कि आमतौर पर कंटेन करेंगे क्या चीज, एसेंशियली लाजमी तौर पर, क्या चीज बच्चों, बेंजीन रिंग, जिनके अंदर लाजमी तौर पर बेंजीन रिंग पाया जाएगा, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आप उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम बेंजीन रिंग को ड्रा करते हैं। देखें ये वाली आपके पास क्या आएगा, ये बेंजीन रिंग होगा, ये वाला। इसमें एक ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल होगा, डबल होगा, ये सिंगल होगा। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, बेंजीन। तो इसको बेटा आपने बेंजीन कह देते हैं। आपने अगर इसके साथ एक ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दें तो आप इसे कहेंगे मिथाइल बेंजीन, दैट नेम इज ए मिथाइल बेंजीन। क्योंकि इसके साथ आपने मिथाइल लगा दिया तो हम इसे मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज ए स्पेशल नेम टोलिन। तो इसका स्पेशल नेम क्या होगा बेटा, टोलिन होगा। अब अगर दो बेंजीन रिंग आ जाते हैं तो दैट इज नोन एज ए नेफ्थालीन। कि आपके पास ये एक बेंजीन रिंग है, ये वाला, आपने इसको देखा, और दूसरा ये बेंजीन रिंग है। तो बेटा इसके अंदर आपने अल्टरनेटिवली 3 बाण लगाने हैं, इसके अंदर 2 लगाने हैं, टोटल इसके अंदर 5 बाण होंगे। तो आप इसे कहते हैं ये नेफ्थालीन है, नेफ्थालीन, नेफ्थालीन। टोटल डबल बाण 5 होंगे, नेफ्थालीन। अगर आपके पास बेटा ये 3 रिंग आपस में फ्यूज कर देते हैं, फ्यूज का मतलब होता है कि बिल्कुल इसको गुलदारा भी डाल देते हैं। तो इसके अंदर बेटा अगर ये 3 रिंग आपस में फ्यूज करेंगे तो दैट इज नोन एज ए एंथ्रासीन। इसका जो आपके पास नाम आएगा इसे बेटा आपने क्या कह देना है, एंथ्रासीन। तो ये नेफ्थालीन है, ये आपके पास मिथाइल बेंजीन है, और इसको आपने क्या कहना है बेटा, एंथ्रासीन। चलें अब हमने क्विक चेक सॉल्व करते हैं। क्विक चेक हमारे पास कौन सी है, 18.2 है। 18.2 की जो क्विक चेक है, अब इसे बेटा हमने सॉल्व करते हैं। 18.2, 18.2 के अंदर इसने क्या किया है, इसने कुछ हमें कंपाउंड्स दिए हैं और बता रहा है कि बताओ इनमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा इसमें से एलिसाइक्लिक है, और कौन सा बेटा इसमें से एलिफेटिक है, और कौन सा बेटा इसके अंदर क्या है, एरोमेटिक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि ये कौन कौन से कंपाउंड है। पहला पहला जो बेटा इसने दिया हुआ है, पहला कंपाउंड है, उसको हम ड्रा करते हैं। ये वाला, ये कंपाउंड है, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्या चीज है, तो आप कहेंगे ये एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है एंड एलिफेटिक है, एलिफेटिक भी है और बेटा क्या होगा, एलिसाइक्लिक भी है। चलिए अब सेकंड इसने जो दिया हुआ है, ये आपके पास अल्कीन दी हुई है, एलिसाइक्लिक दी है।
तो ये भी एलिसाइक्लिक है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बेटा आपके पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है, ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अब इसका नाम लिखे, पहली पोजीशन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है तो 1 लिख के आगे आपने मिथाइल लिखेंगे, 1 मिथाइल आएगा। फिर बेटा ये आपके पास क्या है, टोटल ये साइक्लो है, कितने ये आपके पास इसमें कार्बन है, 6 है, साइक्लोहेक्सा। आगे आपने लिखना है कि इसका डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, तो आपने बताना है 1,4 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। बेटा ये इसका नाम होगा, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जो इसने हमें बताया हुआ है वो टॉलिन है, टॉलिन। तो आप कहेंगे ये एरोमेटिक है, ये टॉलिन है, ये वाली रिंग आपने बना देनी है। इसके अंदर बेशक कैसे कर दें, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये बेंजीन रिंग है, तो इसको आप कहते हैं टॉलिन, तो ये टॉलिन कहलाएगा। दैट इज आल्सो नोन एज ए मिथाइल बेंजीन, तो इसका नाम बेटा आपके पास क्या होगा, मिथाइल बेंजीन भी होता है। मिथाइल बेंजीन के बाद इसने हमें जो स्ट्रक्चर ड्रा करके दिया है वो नेफ्थालीन किया, नेफ्थालीन। ये 2 रिंग जो होते हैं इनको हमने डिफ्यूज कराना है, एक रिंग ये है बेटा, एक ये है। कहेगा ये क्या है, ये भी एरोमेटिक है, तो क्या नाम है इसका, इसका नाम होगा नेफ्थालीन, तो ये नेफ्थालीन आपके पास आ जाएगी। फिर ये शायद लिखना भूल गया है, पांचवा और छठे का इसने खाना छोड़ दिया, वहां पे लिखा नहीं है। हो सकता है कोई ओपन चेन कंपाउंड लिख दे, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, इसे आपने इथीन कहते हैं, ये इथीन आ जाएगा। वहां पे कुछ और लिखना चाह रहा था। लास्ट में बेटा इसने जो आपको स्ट्रक्चर दिया है वो फिर एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है, तो इसको आपने क्या कहते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लो बेटा हेक्सेन है। तो आज के टॉपिक में इतनी बातें उसने हमें बताई हुई थी जिसको हमने तफसील के साथ पढ़ लिया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेष, गुड लक बच्चों, अल्लाह हाफिज़।